Good morning, students. Today we are going to take another session that is on endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आज का हम सेशन शुरू करने वाले हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मालूम है बेटा कि हम अपने पिछली क्लासेस में यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कवर किया था सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में. जैसे प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में हमने स्टडी की थी. ठीक है, आज हम स्टडी कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल में और इसका मेजर रोल क्या होता है, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में. तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं इसको शुरुआत करता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परिभाषा से, डेफिनेशन से. व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेम्ब्रेन नेटवर्क इनसाइड द सेल विच एनक्लोजेस अ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन फिलिंग द इंट्रासेलुलर कैविटी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है. मेम्ब्रेन की बहुत सारे ट्यूबुल्स का बना हुआ होता है. ये ट्यूबुल्स आपस में जुड़ी हुई इस तरीके से होती हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं. और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं और जो ट्यूबुल्स नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, इन ट्यूबुल्स के अंदर जो फ्री स्पेस होता है दैट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, और जो ल्यूमेन जो मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है और ट्यूब्स का फॉर्मेशन करता है. इन ट्यूब्स के अंदर फ्री स्पेस होता है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. और ल्यूमेन के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड होता है या फ्लूइड भरा हुआ होता है. ओके, अब ल्यूमेन के अंदर ल्यूमेन या फिर ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनके अंदर इंट्रासेलुलर कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द ल्यूमेन. ओके, इंट्रासेलुलर कैविटी के अंदर जो फ्री स्पेस होता है, वो कैविटी के अंदर जो फ्री स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन. ओके, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है जो कि ट्यूबुल्स का बना होता है एंड दैट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क बनाता है बहुत सारे ट्यूबुल्स मिलकर, और ये ट्यूबुल्स सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं. क्यों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में? बिकॉज स्टूडेंट्स, एज यू नो, eukaryotic cells are the cells which are having membrane bound structures. Here also this is the membrane bound structure. The endoplasmic reticulum membrane bound structure होता है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स का एक स्पेशल फीचर होता है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं. ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. एक बार फिर से बात कर देता हूँ मैं. यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. Okay, that is similar to the plasma membrane. ठीक है, the constitution of membrane of the endoplasmic reticulum is similar to that of the plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर और उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बी कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सिमिलर होता है एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से.
वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच्ड होती हैं। हम स्ट्रक्चर में इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और इनमें देखिए आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तरफ तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर न्यूक्लियस से जाके न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ से जाके ये अटैच्ड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से उनसे अटैच्ड होते हैं। ओके, और इस तरीके से ये न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ओके, और इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच्ड होते हैं और ये सेल से अटैच्ड हो जाते हैं। इस तरीके से ये सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ओके, तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, हम इन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक तो हमने ट्यूबुलर फॉर्म में देखा कि ये ट्यूबुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, समटाइम्स ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, थैलेनोमा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ओके, दे फॉर्म्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स एक्चुअली, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कितनी फॉर्म्स में होता है? दे एक्चुअली फॉर्म द 3 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है? ट्यूब्यूल्स का, ओके, वेसिकल्स का, राउंडेड बॉडीज होती हैं जो कि ओवल शेप्ड की होती हैं। ठीक है, देन सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, थैलेनोमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर एक्चुअली फिल्ड विद फ्लूइड, और उनमें सैप भरा होता है। सैप इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लूइड विद द सॉल्ट कंटेंट। ओके, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, कितने फॉर्म में होता है? ये तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। ओके, नाउ the types of endoplasmic reticulums. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स सेल के अंदर कितने टाइप्स में प्रेजेंट होता है? उसका स्ट्रक्चर जब न्यूक्लियस से जुड़ा होता है तो कितने तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है? इट इज़ एक्चुअली फॉर्म्स 2 स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द वॉल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोमल यूनिट्स या फिर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम्स, दे आर अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम्स अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स ही होते हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स गोल गोल दानेनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं, उस पर अटैच्ड होती हैं। ओके, तो इनके बेसिस पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी सैक्स एंड वेसिकल्स के ऊपर ये माइक्रोस्कोपिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, दे आर नियरली प्रेजेंट डीपर इनटू द रीजन्स ऑफ द सेल। सेल के अंदरूनी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर नियरली प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और उसके आसपास ही ये इस टाइप के
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. Okay, because ribosomes are present inside the nucleus and they are also present on the nuclear membrane. So ribosomes are obviously will be present, definitely they will be present on the surface of the endoplasmic reticulum. Okay, then smooth endoplasmic reticulum is another type of endoplasmic reticulum. ठीक है, दूसरे टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ये स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम्स के बीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको स्मूथ टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. दीज आर मोर एविडेंट इन द पेरिफेरल सेलुलर रीजन. जो सेल की पेरिफेरल रीजन होती है या फिर बाउंड्री वॉल के पास का जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल रीजन इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो पेरिफेरी के पास या फिर बाउंड्री वॉल के पास रीजन होता है उसे हम पेरिफेरल सेलुलर रीजन बोलते हैं. और पेरिफेरल सेलुलर रीजन के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बिकॉज एट दैट रीजन देर इज नो सिग्निफिकेंस presence of राइबोसोमल यूनिट्स. राइबोसोमल यूनिट्स के प्रेजेंट होना एट द पेरिफेरल रीजन, देर इज नो सिग्निफिकेंस, उसका कोई औचित्य नहीं है वहाँ पर प्रेजेंट होना. बिकॉज राइबोसोम्स सब यूनिट्स दे आर रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, and protein synthesis takes place inside the cytoplasm and in the some part of the nucleus. So ribosomal units are present near the vicinity of the nuclear membrane. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द या चारों तरफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी स्थित होते हैं. इसलिए वहाँ का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. और सरफेस की तरफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रेजेंट होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता. दैट इज़ वाई दे आर नॉट प्रेजेंट एट दैट स्पॉट्स. ओके, तो इस वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको स्मूथ टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ओके, these are also help in the intracellular and intercellular transport of protein and lipid molecules by forming the transport vesicles. And the smooth type के endoplasmic reticulum सेल में लिपिड का सिंथेसिस करते हैं. ओके, they are involved in the lipid synthesis of the cell. Okay, smooth type का endoplasmic reticulum is used in the synthesis of the लिपिड्स. और इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स में भी ये हेल्प करता है. सेल के अंदर और सेल के बाहर जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन है या प्रोटीन से जहाँ जहाँ जिस भाग में रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ ये उसको सप्लाई करता है एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स की भी सप्लाई करता है. तो इसके फंक्शंस निकल के आ जाते हैं कि स्मूथ है तो स्मूथ से आप ये इन्फ्लुएंस कर सकते हो स्मूथ कब होगी सरफेस, तभी स्मूथ होती है कोई चीज़ जब ऑयल्स उसमें एप्लीकेबल हो, अप्लाइड हो. और ऑयल किसके बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं, लिपिड्स या फिर फैट्स. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम सिंपली कह सकते हैं कि लिपिड सरफेस इनकी जो दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स के में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ठीक है, स्मूथ से लिपिड एक इन्फ्लुएंस ले लीजिए और लिपिड्स का सिंथेसिस होता है. ठीक है, और दूसरा फंक्शन हो जाता है कि लिपिड्स का के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस तो होता ही होता है और उसके साथ साथ ये प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं एक अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर और बाहर. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज यू नो
The endoplasmic reticulum is utilized in the synthesis and transportation of proteins. Proteins ले आएंगे इतनी जल्दी? अरे वाह, गुड. Proteins और प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन बाय सेल एंड रिलीज्ड आउटसाइड द सेक्रेटरी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है और सेल के बाहर जो प्रोटीन्स रिलीज कर दी जाती हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द वाइटल फंक्शंस ऑफ द सेल एंड दे आर नोन एज सेक्रेटरी प्रोटीन्स. और इस तरीके से सेक्रेट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर उनकी सप्लाई कर दी जाती है. दीज इंक्लूड म्यूकस हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स किस किस फॉर्म में होती हैं? म्यूकस के फॉर्म में होती हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में होती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी करती हैं. तो हम कह सकते हैं ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ वेरियस और vital type of ingredients of the cell. They are known as hormones, mucus as well as digestive enzymes, so which are taking part in the various functions of the cell. Now the second function of the endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum is involved in lipid synthesis. As you all know, we have already discussed about the smooth means the surface which is more or less implicated with the lipids. Okay, so that is a smooth endoplasmic reticulum is more or less is made up of the lipids and involved in the lipid synthesis. Now it includes the cholesterol, phospholipids and steroids hormones as well. Okay, the lipid so formed is used in the formation and utilized in the formation of hormones also. Okay, smooth endoplasmic reticulum different types के कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. लिपिड्स so formed is used in the formation of plasma membrane and steroid hormones. लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प. तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात कर रहे हैं इसमें कि अभी हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इन्वॉल्व होता है लिपिड के सिंथेसिस में. और लिपिड के सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होता ही है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज़ होता है. और यू कैन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड reticulum is involved in the synthesis of different types of constituents of the cell which are required for the continuation of various types of activities or functions inside the cell. They are lipid synthesis, cholesterol synthesis, phospholipid synthesis and steroids and hormone as well. Okay, अभी हम बात करते हैं the lipids so formed is used in the formation of plasma membrane and steroid hormones. तो लिपिड्स जो फॉर्म हो चुके हैं वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं सेल के जिनमें ये लिपिड्स का फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है वो यूटिलाइज होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स में ये लिपिड्स का सिंथेसिस होने के बाद यूटिलाइजेशन होता है. तो हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का सिंथेसिस तो करता ही है और ये लिपिड्स बनने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्टेरॉइड हार्मोन्स में यूज हो जाते हैं. ओके, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस हो जाता है हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी इनका यूज़ होता है क्योंकि हमें मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं और लिपिड्स के 2 लेयर्स का सिंथेसिस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और दोनों लेयर्स के ऊपर और उनके बीच में
डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये जो प्रोटीन्स लिपिड्स यूज़ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो इनका सिंथेसिस हुआ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं। तो हम इस तरीके के फंक्शन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। What is membrane biogenesis? Membrane biogenesis is the synthesis of proteins and lipids which are utilized, formed inside the endoplasmic reticulum and used in the formation of plasma membrane. Okay, plasma membrane के formation में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस वो होता है, वो यूटिलाइज होते हैं और इसी को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। नाउ अनदर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस होता है एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म द हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एज यू नो द हार्मोन्स आर द प्रोटीन्स एंड समटाइम्स दे रिक्वायर द लिपिड्स एज their constituent. So the hormones are the formation of two type of constituents. ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर हार्मोन बना होता है। दे आर द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट point. The point is the proteins and lipids synthesized by endoplasmic reticulum help in the formation of plasma membrane. ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ अनदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द detoxification of poisonous substances for the excretion. Smooth endoplasmic reticulum डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजनस सब्सटेंसेस का भी करते हैं लीवर की सेल्स के अंदर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ टाइप का है, लीवर की सेल्स में बहुतायत में या फिर ह्यूज नंबर्स में आपको दिखाई देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा लीवर की सेल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द सम functions as these form the substances which are formed by the detoxification of the poisonous substances, or you can say that detoxification of the poisonous substances is done inside the liver cells which have been taken place by the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, लीवर सेल्स में इनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। इनका लीवर में बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि ये पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करते हैं और लीवर की सेल्स ही ऐसी सेल्स होती हैं जो कि पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं। इसका मतलब होता है पॉइजन को डिस्ट्रॉय करने में, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने में जो सेल्स होती हैं वो लीवर की सेल्स ही होती हैं। और लीवर की सेल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ टाइप का होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए और वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में पॉइजनस सब्सटेंसेस के। ओके, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है कुछ सब्सटेंसेस के। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, दैट इज द आउटसाइड द सेल, इफ something is being transported or proteins or something like substances they are being transported out of the cell, then this type of transportation is known as the intercellular transportation, whereas the transportation taking place
to inside the cell. Okay, this type of transportation is known as the intracellular transportation. Okay, सेल के अंदर अगर विद इन द सेल अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेरियस सब्सटेंसेस का, ओके, तो वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और सेल के बाहर, सेल से सेल के बाहर या दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, और इस तरीके का इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन वो ओनली वेसिकल्स की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हैविंग वेसिकल्स और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर हेल्पिंग in the transportation of the intracellular and extracellular substances from the cell or inside the or within the cell। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स के द्वारा ही होता है। सिंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम occupies a large portion of cell, it acts as a cell skeleton। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाई करता है और इसीलिए ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर देता है, बिकॉज दीज आर हैविंग द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्मिंग द नेटवर्क ऑफ द सेल। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द स्केलेटन। स्केलेटन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर या अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्केलेटन का काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को और डेफिनेट शेप को अटेन करने में भी हेल्प करता है। ओके, दिस हेल्प्स टू कीप ऑर्गेनल्स लोकेटेड सुटेबली विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर विद इन द सेल। और ये जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, इससे क्या होता है कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही स्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं और लोकलाइज्ड रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं सुटेबली, जो कि डीलोकलाइज्ड या डीलोकेटेड नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो सेम या सेम स्पॉट पर ही अटैच्ड रहते हैं, तो ये हेल्प करता है टू रिमेन द लोकेटेड द एंडोप्लाज्म डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, other cell organelles such as the Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles are produced by endoplasmic smooth endoplasmic reticulums। कुछ दूसरे टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दूसरे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज synthesized by the smooth endoplasmic reticulum। Lysosomes they are also formed with the membranes of the smooth endoplasmic reticulums, as they are also having the almost the same type of sap which is present inside the smooth endoplasmic reticulum। And vacuoles, it is also formed by the smooth endoplasmic reticulum। In this way, we have seen the number of functions of endoplasmic reticulums। Now, students, this is all about the functions of endoplasmic reticulums. We have to discuss about the various aspects of smooth endoplasmic reticulums and rough endoplasmic reticulums. We can differentiate their different functions। Now, डिफरेंट फंक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर डिफरेंसेस देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इट अकर्स क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के क्लोज हमेशा प्रेजेंट होता है या फिर डीपर इनटू द सेल प्रेजेंट होता है। ओके, क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज
the thing which makes them rough, they are the ribosomes. ओके, राइबोसोम्स की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. That is why the ribosomes, they are coming out of the nucleus and they are attached on the surface of the endoplasmic reticulum, and they form the endoplasmic reticulum into the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर रफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर नोन एज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है. यह द रीजन विच इज नियर टू द पेरिफेरी विद इन द सेल. सेल के अंदर पेरिफेरी के पास या फिर बाउंड्री वॉल के पास जो रीजन होता है उस रीजन को हम पेरिफेरल रीजन बोलते हैं, और उस रीजन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इस तरीके से हमने एक पहला डिफरेंस देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट नियर द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाई दे आर प्रेजेंट नियर टू द पेरिफेरी ऑफ द cell, because they do not require the ribosomes, and that is why they are present near the surface of the boundary wall of the cell. ठीक है. Now the second difference, it is the rough endoplasmic reticulum formed of cisternae. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी का बना हुआ होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं, एंड दे फॉर्म द सिस्टर्नी. ओके, सिस्टर्नी का बना हुआ होता है. वेयर एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, दे आर फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का बना हुआ होता है. ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वेसिकल्स दे कंटेन द वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस फिल्ड इन within the smooth endoplasmic reticulum, and they are being utilized for the different type of transportation. For example, for transportation of hormones, for the transportation of proteins, etc., etc. Okay. Now it contains the ribosomes attached on its outer surface. As we have already talked about rough endoplasmic reticulums, why they are known as rough, because of the presence of ribosomes on the surface of them. उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स उनकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर कोई राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, एंड दस दे आर स्मूथ इन शेप. ओके, स्मूथ टाइप की शेप होता है इनका, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट और द डिफरेंस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रोटीन सिंथेसिस में वाइटल रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, वेयर एज smooth endoplasmic reticulums, they are involved in the synthesis of hormones, in the synthesis of lipids, and these lipids are utilized in the formation of hormones and plasma membranes. Okay, now the next difference is the rough endoplasmic reticulums products pass into the lumen of endoplasmic reticulum for the transportation. ट्रांसपोर्टेशन के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो ल्यूमन में जाता है, और ल्यूमन से वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी में जाता है, और इस तरीके से
इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस हुआ है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एंड आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाता है. प्रोडक्ट्स डू नॉट पास इनटू द ल्यूमेन. In smooth endoplasmic reticulums, the products that is formed, that is not kept inside the lumen, deep into the space of the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डीप पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन. कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन. उसमें जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ पर स्टोर नहीं किए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ एज सुन एज दे आर फॉर्म्ड दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल. ओके, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स वी हैव सीन द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ओके, नाउ वी थिंक वी शुड नो सम ऑफ द important facts. Okay, now the point is endoplasmic reticulum is the site for the protein synthesis. As you all know, rough endoplasmic reticulum क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस साइट को का फॉर्मेशन करता है. as these sites are meant for the synthesis of proteins. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के लिए सिंथेसिस को प्रोमोट करता है और साइट्स प्रोवाइड करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है. Detoxification is a function undertaken by smooth endoplasmic reticulum in liver cells. Dear students, we have already talked about this point, that detoxification that is done inside the cells of the livers. Okay, liver की cells में detoxification हमेशा होता है, and the detoxification of the poisonous substances that is undertaken by the smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा ही पॉइजनस सब्सटेंसेस का डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर की सेल्स में, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सच एज ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, एस्पिरिन एंड पॉल्यूटेंट्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा ही ड्रग्स का या फिर हम कहें बहुत सारी दवाई का, पॉइजन्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और एस्पिरिन का. एस्पिरिन इज द मेडिसिन विच इज टेकन एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स. ओके, एनाल्जेसिक दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक्स या फिर फीवर को अवॉइड करने के लिए यूज़ की जाती है. दैट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय द लीवर सेल्स फॉर देयर डिटॉक्सिफिकेशन. ठीक है, लीवर सेल्स में ही इनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है. और पॉल्यूटेंट्स भी जो हम इनहेल करते हैं दे आर डिटॉक्सिफाइड with the help of the smooth endoplasmic reticulums inside the liver cells. Okay, endoplasmic reticulum is such an abundant complex network. सेल के अंदर बहुत टाइट फॉर्म में, ठीक है, एबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, आउटर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होते हैं. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू नो दे आर द एक्चुअली द membranes. Thus these membranes they are attached to the outer membrane of the nucleus and they are also attached to the plasma membrane. Okay, so dear students, this is all about the endoplasmic reticulums, types of the endoplasmic reticulums
functions of the endoplasmic reticulums, and at the last we have discussed about the major points of the endoplasmic reticulums. Okay, now we have to discuss about another type of cell organelle that is known as ribosomes. Dear students, we have already talked about a vital role of the ribosomes, which is utilized or which is used in the formation or synthesis of the proteins. Okay, these are the same structures which are taking part. Okay, now the ribosomes are the smallest cell organelles. Ribosomes क्या होते हैं? They are actually the smallest cell organelles होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के पार्ट्स होते हैं. तो सेल के पार्ट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, दैट इज द राइबोसोम. ओके, दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल. हमें मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा राइबोसोम्स के सब यूनिट्स के अंदर होती है. राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. These occur in prokaryotes as well as the eukaryotes. As you know, prokaryotes और eukaryotes दोनों में ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. तो प्रोटीन्स का जहाँ जहाँ फॉर्मेशन होगा वहाँ वहाँ राइबोसोम्स का प्रेजेंस होगा या होना है. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन जहाँ सिंथेसिस होती है वो प्लेस हमेशा राइबोसोम होता है. और प्रोटीन्स तो प्रोकैरियोट्स को भी चाहिए और यूकैरियोट्स को भी चाहिए. इसलिए राइबोसोम्स हर जगह जो भी सेल अलाइव है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल्स. As they not bound by a membrane. Actually ribosomes membrane bound structures नहीं होते हैं. Okay, membrane bound structures नहीं होते ribosomes. That is why they are also present in prokaryotes. There are two reasons why the ribosomes are present inside the prokaryotic cells, because they require, prokaryotic cells also require the synthesis of proteins. That is why, and ribosomes they are providing a site for the protein synthesis. So dear students, why these ribosomes are present in prokaryotic cells? There are two reasons. इसके दो रीजन्स हो सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स आपको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स को प्रोवाइड करते हैं. कहने का मतलब है प्रोटीन जहाँ पर सिंथेसिस होती है वो साइट्स, वो लोकेशन राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. और दूसरा कारण ये होता है कि राइबोसोम्स दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते राइबोसोम्स में. राइबोसोम्स ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सारी स्ट्रक्चर्स, वो सारी सेल ऑर्गेनल्स विच आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज व्हाई द सेल of the prokaryotes possessing the protein is ribosomes. Okay, now these are however absent in mammalian erythrocytes. mammalian erythrocytes में ये ribosomes absent होते हैं. Okay, they are absent in mammalian erythrocytes. Ribosomes are dense granular organelles. डेंस ग्रेनुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसीलिए इनको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. दानेदार स्ट्रक्चर होता है. ओके, दाने के रूप में होते हैं. विच आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं. राइबोसोम किन के बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं. और यू कैन से आरएनए के बने हुए होते हैं. राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. ओके, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंड दे आर द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स. ओके,
These are found either in free form of cytoplasm or as attachment of रफ एंडोप्लाज्मिक सर्फेसेस। ठीक है, आपने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्फेसेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा हो सकता है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तीसरा हो सकता है ये न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा देयर आर वेरियस लोकेशंस वेयर यू कैन फाइंड द राइबोसोम्स लोकेशंस। ओके, राइबोसोम्स की लोकेशन सेल के अंदर हो सकती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, देन न्यूक्लियस में हो सकती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स दे मे ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप की तो बात हम कर ही चुके हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दैट। ओके, but they are sometimes present in mitochondria also, because in mitochondria protein synthesis of mitochondrial type they are taking place. Okay, तो वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वहाँ पर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस हमने स्टडी किए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप के सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।